कौन कहता है कि श्री कृष्ण कन्हैया आते नहीं, मीरा की तरह हम बुलाते नहीं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हो कृष्ण कन्हैया की। आप सभी को भाद्रपद माह की शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे भाद्रपद माह में सुनी जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण कथा। इस कथा को भाद्रपद माह में पूरे महीने सुनना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में हर एक महीने को बहुत ही खास माना गया है। हर महीना किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। जिस प्रकार सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, ठीक उसी तरह भाद्रपद का महीना जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। भगवान के जन्म लेने के कारण वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए ये महीना बहुत ही खास माना गया है। साल 2023 में भाद्रपद का महीना 1 सितंबर 2023 शुक्रवार से शुरू हो गया है। इस महीने में अनेकों व्रत और त्योहार पड़ते हैं। श्री कृष्ण जन्म से लेकर गणेश जन्म तक का उत्सव भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है। राधा अष्टमी भी इसी महीने में पड़ती है। भाद्रपद माह को भादो, भादवा अनेकों नामों से जाना जाता है। शास्त्रों में इस महीने को उत्तम फल देने वाला महीना माना गया है। इस महीने में श्री कृष्ण की भक्ति करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जो भी साधक इस महीने में श्री कृष्ण जी की सच्चे मन से भक्ति करता है और उनकी कथाओं का स्मरण करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस महीने में अगर पवित्र नदियों में स्नान किया जाए तो हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर आपका किसी नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो आप घर पर ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद में तुलसी माता की पूजा भी रोजाना करनी चाहिए। नियमित रूप से रविवार और एकादशी को छोड़कर इस महीने में तुलसी को रोजाना जल अर्पित करें और थोड़ा सा मक्खन तुलसी को पौधे में अर्पित करना चाहिए। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ हमें करनी चाहिए। जब हम कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो उन्हें तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं और साथ ही माखन मिश्री का भोग लगाएं। ऐसा करने से हमारी कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पूजा कभी भी निष्फल नहीं जाती। कहते हैं कि कृष्ण कन्हैया की पूजा अगर हम करते हैं तो हम जब भी कोई मुसीबत में होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण किसी भी रूप में हमारे समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं, जिसका उदाहरण है मीराबाई। अगर आप मीराबाई की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारी मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर इसकी कथा अपलोड की गई है, जिसकी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दी हुई है। उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कृष्ण भगवान ने मीराबाई की रक्षा की थी। जिन लोगों को विवाह के लंबे समय बाद तक भी संतान सुख नहीं मिला है, उन्हें भाद्रपद माह में अपनी इस मनोकामना को पूरा करने के लिए विशेष रूप से कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। संतान सुख पाने के लिए भाद्रपद मास में विशेष रूप से कृष्ण जी की पूजा करें और प्रतिदिन संतान गोपाल मंत्र का पाठ करें तो शीघ्र ही कान्हा जी की कृपा से सूनी गोद भर जाती है। भाद्रपद माह में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य सुनना चाहिए। इसको सुनने से नदियों के अंदर स्नान करने और किसी भी प्रकार का दान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बताया गया है। भाद्रपद का महीना उन जातकों के लिए बहुत ही अच्छा होता है जो अपनी गलतियों का एहसास हो गया हो और प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो ऐसे जातकों को भाद्रपद माह में आने वाले सारे व्रत तथा त्योहारों के दिन श्री कृष्ण भगवान की आराधना करनी चाहिए और उनसे अपने से जाने अनजानी हुई गलतियों के लिए भी माफी मांगे और अपने मंगल जीवन की कामना करें। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ साथ गणेश जी की, भगवान विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी की और शिव गौरी की आराधना भी अवश्य करनी चाहिए। तो आइए आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए इस पवित्र महीने में सुनते हैं नल दमयंती की कथा। इस कथा को भादवा के महीने में अवश्य सुननी चाहिए। कहा जाता है कि इस कथा को हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में भादवा के महीने में 21 दिन तक अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से हमारे जीवन में आ रही अनेकों मुसीबतों से हमें छुटकारा मिलता है और उन मुसीबतों से लड़ने का साहस हम में पैदा होता है। तो शुरुआत करते हैं गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए जाने लगे। तब सारे देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया।
तब सभी देवतागण जाने लगे तो उन्होंने बोला कि गणेश जी को तो नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि गणेश जी तो बहुत ज्यादा खाते हैं और वो तो दून दुंदालो, सूंड सुंडालो, उखला सा पांव, छाजला सा कान, मस्तक मोटो लाजे, भीम कुमारी व मोटे मस्तक वाले हैं। इनको ले जाकर क्या करेंगे? इसीलिए गणेश जी को तो यहीं पर घर की रखवाली के लिए छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा कहकर वो गणेश जी को घर पर छोड़कर सारे बारात में चले गए। वहां पर नारद जी आकर गणेश जी को कहने लगे कि हे विनायक जी, आपका तो बहुत बड़ा अपमान कर दिया है। आपके जाने से बारात बुरी लगती है, इसी कारण आपको यहीं को छोड़कर वो सारे चले गए। तो यह सुनकर विनायक जी को तो गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने वाहन मुसक को आज्ञा दी कि संपूर्ण पृथ्वी को खोदकर खोखली कर दो। आज्ञा पाकर मुस्क ने पूरी धरती खोदकर खोखली कर दी। अब खोखली होने के कारण भगवान विष्णु के रथ का पहिया धरती में धंस गया। तब हर कोई रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करता, लेकिन पहिया तो उतना ही ज्यादा बैठता जाता। रथ का पहिया निकालने के लिए खाती को बुलाया। खाती ने आकर वहां सारा दृश्य देखा। उसके बाद रथ के पहिए को हाथ लगाकर कहा कि जय हो गणेश गजानन महाराज की। इतना कहते ही रथ का पहिया निकल गया। तो सारे आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि तुमने गणेश जी का नाम क्यों लिया? तो खाती ने कहा कि जब तक गणेश गजानन का नाम नहीं लिया जाता तब तक कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जब भी गणेश जी को सच्चे मन से सुमिरन करता है और याद करता है तो उसके सारे बन जाते हैं। तो यह सुनकर सबने सोचा कि हम तो गणेश जी को लेकर ही नहीं आए। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और एक अजने को वहां पर भेजकर गणेश जी को बुलाया गया और माफी मांगी गई। पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से करवाया और फिर भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी से हुआ। इसके बाद सभी देवताओं में प्रसन्नता और हर्षोल्लास छा गया। हे विनायक जी महाराज, जैसा भगवान का कार्य सिद्ध किया वैसा सबका करना। विनायक जी की कहानी कहने वाले का, कहानी सुनने वाले का और हुंकारा भरने वाले का सभी के कार्य सिद्ध करना। बोलो गणेश गजानन की जय हो। सुनते हैं नल दमयंती की कथा। ये कथा महाभारत काल में युधिष्ठिर को सुनाई गई थी, जब वो जुए में अपना सब कुछ हार गए थे। उसके बाद में जब वो अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष के वनवास तथा 1 वर्ष तक अज्ञातवास पर उन्हें जाना पड़ा था, उस समय वो बहुत ही दुखी थे और नाना प्रकार के दुखों से अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर की मुलाकात महर्षि वृषभ से हुई। तो युधिष्ठिर ने महर्षि को प्रणाम करके अपनी सारी व्यथा उन्हें बताई और उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। तो महर्षि ने कहा कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। निषाद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा थे। वे बड़े गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय एवं ब्राह्मण भगत थे। उनकी सेना बहुत ही बड़ी थी। वे स्वयं अस्त्र विद्या में बहुत ही निपुण थे। वे वीर योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी भी थे। उन्हीं दिनों की बात है कि विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनका वरदान पाया और उनके वरदान से राजा भीष्मक को 4 संतानों की प्राप्ति हुई। 3 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। पुत्रों के नाम थे दम, दांत और दमन और पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान बहुत ही सुंदर, रूपवान और गुणवती थी। समय के साथ दमयंती बड़ी हो गई। निषाद देश से जो भी लोग विदर्भ देश में आते थे तो वे महाराज नल के गुणों की प्रशंसा करते थे। यह प्रशंसा दमयंती के कानों तक भी पहुंच गई। इस तरह विदर्भ देश से आने वाले लोग राजकुमारी के रूप और गुणों की चर्चा महाराज नल के सामने भी करते थे। तो इसका परिणाम यह हुआ कि नल दमयंती के बारे में सुनते और दमयंती नल के बारे में सुनती, तो सुनते सुनते दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। पर उन दोनों की मुलाकात कभी भी नहीं हुई थी। दमयंती के बड़े होने पर उसके पिता ने उसका संयम रचा। उसमें न केवल धरती के राजा बल्कि देवता भी आए थे और राजा नल भी उस स्वयंवर में गए थे। तो देवताओं ने उन्हें रोक कर कहा कि वो उस स्वयंवर में ना जाएं, क्योंकि सारे देवताओं को यह बात पहले से ही पता थी कि दमयंती राजा नल को ही चुनेगी। पर राजा नल ने देवताओं की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं तो वहां पर जरूर जाऊंगा। तो सारे देवताओं ने सोचा कि ये तो हमारे रोकने से रुकने वाला है नहीं। तो सभी ने सोच विचार करके
सारे देवताओं ने नल का रूप धारण कर लिया। अब स्वयंवर में देखा कि सारे लोग राजा नल के समान दिखाई दे रहे हैं, तो सारे परेशान थे कि असली नल कौन है। आज पता चलेगा कि दमयंती किसे चुनेगी। जिसे भी चुनेगी वह बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। सारे लोग यह देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे कि दमयंती आज किसे चुनेगी और बड़ा ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे दमयंती के आने का। इतने में दमयंती वहां पर सज धज कर हाथ में वरमाला लिए हुए आती है और वहां आकर सभी के एक जैसे रूप देखकर दमयंती बिल्कुल भी विचलित नहीं होती है और वरमाला लिए हुए आगे बढ़ती है। एक एक को देखती है। सारे ये सोचते हैं कि शायद मेरे गले में वरमाला डाल दे, लेकिन दमयंती देखते देखते अपने आत्म बल से असली नल को पहचान लेती है और उन्हें वरमाला पहना देती है। यह देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। सारे देवताओं ने भी उनका खूब अभिवादन किया और दमयंती के पिता राजा भीष्मक भी बहुत ही खुश हुए कि उनकी बेटी ने किस तरह एक जैसे लोगों में राजा नल को पहचान लिया और अपना जीवन साथी चुना। फिर दोनों का बड़ा ही धूमधाम से विवाह हुआ। नव दंपति को सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दमयंती निषद नरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। दमयंती पतिव्रताओं में शिरोमणि थी। अभिमान तो उसे कभी छू भी नहीं सकता था। समय के साथ साथ दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। दोनों बच्चे माता पिता के समान सुंदर और गुणवान थे, पर समय एक जैसा नहीं रहता। सुख दुख का चक्कर निरंतर चलता रहता है। हर आदमी के जीवन में सुख और दुख अवश्य आते हैं। बस यही हुआ राजा नल के साथ। उनके जीवन में दुख के बादल मंडराने लगे। वैसे तो महाराज नल गुणवान, धर्मात्मा तथा पुण्य श्लोक थे, किंतु उनमें एक दोष था, जुए का। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वह नल से अलग रहता था। उसने उन्हें जुए के लिए आमंत्रित किया और राजा नल खेलने के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच में खेल की शुरुआत हुई। भाग्य प्रतिकूल था। नल हारने लगे। सोना, चांदी, रथ, राजपाट सब राजा के हाथों से निकल गया। तो इस तरह राजा नल ने जुए में अपना सब कुछ गंवा दिया। महारानी दमयंती को इस बात का पता था कि राजा नल हार रहे हैं, तो उन्होंने समय को प्रतिकूल जानकर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर भेज दिया और राजा नल जुए में अपना सब कुछ हार गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्र आभूषण भी उतार दिए थे। केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी मात्र एक साड़ी में अपने पति का अनुसरण किया। वो भी अपने पति के साथ साथ चल पड़ी। दोनों बहुत ही दुखी थे। ना खाने को अनाज था और ना रहने को मकान था। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे, तो राजा नल ने सोचा कि यदि मैं इन्हें पकड़ लूं तो इनको बेचकर कुछ जीवन गुजारा हो जाएगा, इससे कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा सोचकर राजा नल ने अपनी पहनी हुई धोती खोलकर उन पक्षियों पर फेंक दी, तो वो सारे पक्षी उस धोती को लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए कोई भी वस्त्र नहीं बचा था। राजा नल बहुत ही दुखी हुए। वे अपने दुखों से कम दुखी थे, लेकिन जब भी वो दमयंती को देखते तो बहुत ही दुखी और व्याकुल हो जाते। एक दिन इसी तरह घूमते फिरते दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र से तन छिपाए हुए पड़े थे। दमयंती को अत्यधिक थकान और भूख के कारण नींद आ गई, तो राजा नल ने सोचा कि दमयंती को मेरे कारण इतना बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में छोड़कर यहाँ से चला जाऊं तो यह किसी तरह अपने पिता के पास पहुंच जाएगी। जब तक मैं इसके सामने रहूंगा तो ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। तो ऐसा विचार करके राजा नल ने तलवार से उसकी आधी साड़ी को काट लिया, उसे अपना तन ढककर, और दमयंती को वहीं पर नींद में सोया हुआ छोड़कर चल दिए। थोड़ी देर बाद दमयंती की नींद टूटी तो वह अपने आप को अकेला पाकर करुण विलाप करने लगी और इधर उधर राजा नल को ढूंढने लगी। सोचने लगी कि राजा नल ना जाने मुझे ऐसी हालत में अकेला छोड़कर कैसे चले गए। भूख प्यास से व्याकुल दमयंती इधर उधर भटक रही थी। तभी अचानक से उसके सामने एक अजगर आ गया और अजगर उसे निगलने लगा, तो दमयंती की जोर से चीख निकल गई।
दमयंती की चीख सुनकर एक व्याध ने उसे अजगर का ग्रास होने से बचा लिया। तो यह देखकर दमयंती बहुत ही खुश हुई, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके सामने इससे भी बड़ी भारी समस्या आने वाली है, क्योंकि वह व्याध स्वभाव से बहुत ही दुष्ट। जैसे ही उसने दमयंती को देखा तो उस पर मोहित हो गया और उसे अपनी काम पिपासा का शिकार बनाना चाहा। तो दमयंती यह देखकर बहुत ही गुस्से में हो गई। दमयंती उसे शाप देते हुए बोली कि यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का अगर चिंतन भी किया हो तो इस पापी व्याध के जीवन का अभी अंत हो जाए। तो जैसे ही दमयंती की बात पूरी हुई तो व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। देवयोग से भटकते हुए दमयंती एक दिन चेदी नरेश सुबाहु के पास और उसके बाद अपने पिता के पास पहुंच गई। और इस तरह रानी दमयंती के सतीत्व के प्रभाव से राजा नल के दुखों का भी अंत हो गया और दोनों का पुनर्मिलन हुआ। फिर दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इस बीच में दोनों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था। वो इन मुसीबतों से जूझकर एक बार फिर से धर्म बुद्धि से प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना की। व्रत जी आगे बताते हैं कि युधिष्ठिर, तुम्हें भी थोड़े ही दिनों में तुम्हारा राज्य और सगे संबंधी मिल जाएंगे। राजा नल ने जुआ खेलकर बड़ा भारी दुख मोल लिया था। उसे अकेले ही सब कुछ भोगना पड़ा था, परंतु तुम्हारे साथ तो तुम्हारे भाई हैं, द्रौपदी है और बड़े बड़े विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण हैं। ऐसी दशा में आपका शोक करना अच्छा नहीं लगता। संसार की स्थितियां सर्वदा एक सी नहीं रहती। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उन पर बार बार विचार करके दुखी नहीं होना चाहिए। तो ये थी नल दमयंती की कथा। हर व्यक्ति को भाद्रपद माह में इसे अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा को कहने से, सुनने से कलयुग के पापों का नाश होता है और दुखी मनुष्य को धैर्य मिलता है। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा।
अगर किसी को सूट तीवल साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। कल की वीडियो में इस कथा को अपने विस्तार पूर्वक सुनेंगे कि राजा नल और रानी दमयंती को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आने वाली वीडियो को आप बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। आज की कथा को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।